इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई अहम पहले और फैसले देखने को मिले। विकास को रफ्तार देने वाली योजनाएं हो या फिर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले कदम, टेक्नोलॉजी के जरिए काम को आसान बनाने की कोशिश हो या फिर पब्लिक सिस्टम को मजबूत करने के प्रयास। आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की इन अहम अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र में थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में MMRDA और रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर के बीच अहम शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के जरिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस मेट्रोपॉलिटन रीजन के एक बड़े इकोनॉमिक हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बनाने की योजना है, जिसमें ग्लोबल निवेश और फिनटेक कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। अटल सेतु और नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब होने की वजह से यह प्रोजेक्ट रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। यह पूरी योजना मुंबई 3.0 विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद मुंबई पर बढ़ते दबाव को कम करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रोजेक्ट रायगढ़ जिले के 16 गांवों में 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर विकसित किया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह इलाका तेजी से विकास करने वाले क्षेत्र में आता है। इस प्रोजेक्ट से 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो इसे क्षेत्र का एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनाएगा। महाराष्ट्र को डेटा सेंटर के बड़े हब के तौर पर विकसित करने के लिए सरकार ने कदम तेज कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सेक्टर में हो रहे निवेश की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि खासतौर पर मिडिल ईस्ट की कई बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र में निवेश करने में इंटरेस्ट दिखा रही। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समझौते के बाद तुरंत मंजूरी और जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी काम तय समय सीमा में पूरे हों और कारोबार करना आसान बनाया जाए। साथ ही डेटा सेंटर कंपनियों के लिए बिना रुकावट और प्राथमिकता के आधार पर बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सरकार का फोकस ऐसे पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है जहां पॉलिसी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ साथ मजबूत हो। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पीक डिमांड को देखते हुए बिजली प्रबंधन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। सीएम ने कहा कि गर्मियों और आने वाले मानसून को देखते हुए बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। सरकार बिजली प्रबंधन में AI के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर मेंटेनेंस और स्मार्ट सप्लाई सिस्टम पर काम कर रही है। साथ ही ज्यादा मांग वाले शहरी इलाकों में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जाए। बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने महिला सफाई कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने उनके साथ चाय पीते हुए बातचीत की और उनके रोजमर्रा के काम और चुनौतियों को समझा। पवार ने कहा कि शहर की सफाई बनाए रखने में इन कर्मियों की भूमिका काफी अहम है। इस दौरान काम की सुरक्षा, सेहत रहने की सुविधा और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए काम की स्थिति और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक अहम पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एम्स नागपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान की तेजी से हो रही प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रहा। सीएम ने कहा कि राज्य का फोकस पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने पर है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर बनाना और बीमारियों से निपटना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, ये जरूरी है। पास आउट होने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समर्पण भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने महिला छात्रों के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। आज महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं, जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, अंतिम व्यक्ति को भी हमारे चिकित्सक उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस समारोह में कुल 210 छात्रों को MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, नर्सिंग और एलाइड हेल्थ जैसे अलग अलग क्षेत्रों में डिग्रियां दी गई। पुणे में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ नंदोशी में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नींव रखी। यह प्रोजेक्ट लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को सस्ती और बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। सीएम ने कहा कि सरकार ऐसे चैरिटेबल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को पूरा समर्थन दे रही है। वहीं डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि यह संस्थान आधुनिक इलाज के साथ मरीजों के प्रति संवेदनशील और मानवीय सेवा का उदाहरण बने। यह इंस्टीट्यूट नंदोशी में करीब 40 एकड़ में 1000 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां एडवांस इलाज के साथ रिहेबिलिटेशन और मानसिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क, पानी और जरूरी मंजूरियों में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया, ताकि काम तय समय पर पूरा हो सके। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।